तो गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आदिश जैन। अभी ये वीडियो 8 जनवरी शाम 8:15 ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस हमारा सिंपल है। नो रियल ट्रेड्स इफ ट्रेडेड सेशंस का पार्ट 2 है ये, है ना। ये इफ ट्रेडेड सेशंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। क्योंकि अभी हम रियल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हम इफ ट्रेडेड सेशंस बना रहे हैं। मैं पूरे दिन मार्केट देखता हूँ, मार्केट की एक रिकॉर्डिंग अपने पास रखता हूँ। और जो भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ट्रेड लेता, अगर मैं ट्रेड करता, तो वही मैं देखता हूँ कुछ टेक्निकल्स में कुछ फर्क आता है कि नहीं। मतलब सीधी भाषा में बोलूँ तो मैं अभी मॉनिटर कर रहा हूँ 1-2 दिन अपने सेटअप को। क्योंकि कैपिटल का 50% ड्रॉडाउन आ गया है, तो इसके बाद अचानक से ट्रेड करना मुझे लगता कि सही नहीं होता, है ना। इसलिए मैंने थोड़ा ट्रेडिंग से ब्रेक लिया है, लेकिन मार्केट से ब्रेक नहीं लिया है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने किसके अराउंड। सबसे पहले हम अपने लिंक्डइन पोस्ट के अराउंड चलते हैं, है ना। 1 मिनट बस। हम्म, हो चुका है। ये हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है कैमरा का। अब हम सीधे चलते हैं अपने लिंक्डइन पोस्ट पर। लिंक्डइन पोस्ट पहले से खुला हुआ है, क्योंकि इंटरनेट इशू हमेशा हो ही जाता है बीच में। ये पोस्ट वही है जो पुराने वीडियो में भी डाला था समटाइम। ये सब समझ जाइए, है ना। क्या है ये सब कुछ बातें हैं, है ना। तो हमारा सीधा साधा गोल है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, साइकोलॉजी को ना बिगड़ने देना, और कुछ अगर स्ट्रेटजी में कुछ फर्क हो तो वो समझना, है ना। तो स्ट्रेटजी में हमें फर्क दिखा है, तो उस फर्क को मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया। और आज वो अंतर जो मुझे मार्केट में दिखा, आज वो अंतर बहुत पक्का हो चुका है, कल के मुकाबले पक्का हो गया है। तो अभी हम सीधे अपने ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने आज कैसे क्या राउंड ट्रेड किया, कहाँ रिटेलर्स के ट्रैप जोन बने, कहाँ हमें रुकना चाहिए था, कहाँ हमें थोड़ा सोचना चाहिए था। तो ये ट्रेड सिर्फ, ये वीडियो सिर्फ उसी के अराउंड है। दिस इज आदि जैन साइनिंग इन। चलिए, तो अभी हम देखें मार्केट को। तो मार्केट आज अपना कैसा गया है फ्रेंड। मार्केट में आज अपने ये इंडेक्सेस क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट। अरे इंटरनेट साला, चलो ठीक है। निफ्टी आज 1% गिरा है गाइस। सोच रहे हैं 1% बहुत होता है यार इंडेक्स का गिरना। 1% निफ्टी गिरा है आज, है ना। सब मतलब लहूलुहान हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ½ %, सेंसेक्स 0.92%, सब में गिरावट आई है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है ना। और गोल्ड भी गिरा हुआ है 1,000, चांदी 12,000 फिसली हुई है आज। तो देख सकते हैं ना। और अब हम सीधे चलते हैं अपने चार्ट पर, जो चार्ट हमारा पहले से खुला हुआ है ना। तो अभी हम देखते हैं इस राउंड पे। देखिए, मार्केट में मैं आया तो मार्केट में मैंने देखा कि मार्केट एक अपने लोअर लो बना रहा है ना। मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड इस अराउंड प्लान किया। मेरा व्यू सिंपल था, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी मुझे बियरिश सिग्नल दे रहा था। तो मुझे ऑब्वियसली बियरिश साइड ही ट्रेड लेना था। तो मैंने पहला ट्रेड अपना इस कैंडल के अराउंड बनाया। इस कैंडल के अराउंड मैंने अपना पहला ट्रेड बनाया। तो ये मेरे, आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्टॉप लॉस दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि मैं उस टाइम ट्रेल कर लेता हूँ, जैसे ही 1:1 आता है तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, है ना। स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर लेता हूँ। तो इसके अराउंड अपन ने ट्रेड लिया था। तो ये अपना, सॉरी 1 मिनट, ये अपना टारगेट हिट हुआ। इस टाइम अपना टारगेट हिट हुआ। और यहाँ पर मैं एक आपको की इंसाइट दूंगा और एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, जो आपने सुनी होगी लेकिन कभी सोचा नहीं होगा उसके बारे में, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ सपोर्ट था। आपने बोला कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर कभी भी हमें सीधी ट्रेड नहीं लेनी। अब मैं बताता हूँ आपको ये सपोर्ट क्यों नहीं है। मैक्सिमम रिटेलर्स इस चीज को सपोर्ट समझते हैं कि ये चीज सपोर्ट है।
ये चीज सपोर्ट कभी नहीं होती। सपोर्ट कब होती है उसकी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये सपोर्ट है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने इसी नेकेड कैंडल पर एंट्री बना ली। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको पूरी चीज बताता हूँ कैसा क्या सिस्टम है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि रिट्रेसमेंट में और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है ना। तो अभी आप ये देखेंगे, है ना। देखो, तो अपना ये चीज सपोर्ट कब होता, जब ये है ना, जब ये है, इसका ये हाई है, इस कैंडल का हाई मार्क कर लो आप ये। अगर ये कैंडल इस कैंडल को तोड़ के सीधी चली जाती तो मैं इस चीज को सपोर्ट मान लेता। देखिए, अगर ये जो मार्केट ऐसा आ रहा है, ये मार्केट ने यहाँ तक लो मारा। एक मिनट यार, इंटरनेट कोई तो साला श्रापित बैठा है अपने पास जो इंटरनेट की हर बार ऐसी तैसी कर देता है ना। साला, एक मिनट रुक जाइए बस। आप लोग हर बार का दिक्कत है यार इंटरनेट का ये। और मैं और मैं एडिटिंग करके भी नहीं जानता तो साला और दिक्कत होती कि आप लोगों के लिए कुछ काटा पीटी कर दूं, है ना। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, अगर ये वाला जोन अपना मार्केट तोड़ देता या फिर इसका हाई बना लेता मार्केट। अब मैं आपको आराम से समझाऊंगा। ये है अपना, ये है ना, यहाँ से आके अगर ऐसा चला जाता मार्केट या फिर इसका हाई तोड़ देता, इस चीज की लिक्विडिटी ले लेता, मतलब सीधी चीज है। लिक्विडिटी ज्यादा फैंसी टाइम हो जाता है, मैं आपको सीधा बोलता हूँ लिक्विडिटी मत बोलिए इसको। अगर इसका हाई तोड़ देता मतलब ये एक क्या बन जाता, ये एक सपोर्ट जोन बन जाता। सपोर्ट जोन बन जाता और नीचे में एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकता था अगर उस टाइम मुझे ऐसे सिनारियो मिलते। तो प्राइस एक्शन से आपको बहुत सी चीजों के इंसाइट मिल जाते हैं ना। प्राइस एक्शन से बहुत सी चीजों के इंसाइट मिल जाते। और लॉन्ग टर्म में आपको यही चीजें हमेशा काम करती हैं, है ना। कभी आपको किसी के टिप्स वगैरह काम नहीं करेंगे। अभी मैं एक संडे को वीडियो डालूंगा जिसमें मैं एक रियल केस स्टडी बताऊंगा आपको। उसकी मैं रिकॉर्डिंग आज कर ली है ना। वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अच्छा वीडियो है मेरे हिसाब से। इसका अगर हाई तोड़ देता तो ये मैं ये सपोर्ट मार्क कर लेता, क्योंकि अगर इसका हाई नहीं तोड़ा मतलब ये क्या है, ये अभी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट मान सकते हैं या फिर आप एक छोटा सा कंसोलिडेशन मान सकते हैं। तो ये कैंडल ने इसका तोड़ा और मैंने सीधा एक नेकेड ट्रेड बना लिया। ये सपोर्ट तो है ही नहीं, ट्रेड बनाया और सीधा अपना टारगेट हिट हो गया, है ना। दूसरी चीज, जब ऐसे कैंडल कभी भी सपोर्ट के अराउंड बन जाए, ऐसे छोटे, देखिए अभी यहाँ कितने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। ऐसे अगर छोटे कैंडल बनना चालू हो जाए मतलब वहां पे समझ लीजिए कि थोड़ा लॉन्ग बाइंड अप पोजीशन हो रही है। आप बोलेंगे लॉन्ग बाइंड अप क्या होता है। लॉन्ग बाइंड अप का मतलब होता है कि अब बड़े लोग या फिर जो लोग, मतलब कोई भी लोग, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक अपने लॉन्ग साइड पे पोजीशन काट रही है। क्यों क्यों काट सकती है? पहली चीज, यहाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। एक मिनट, देखिए यहाँ, क्योंकि ये 26,000 के अराउंड है। क्योंकि ये 26,000 के अराउंड है इसलिए ये कैंडल बनना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने मार्केट में इतना अच्छा मूव आया तो आपने ये कैप्चर क्यों नहीं किया, यहाँ यहाँ तक आपका टारगेट हिट हो गया, मैंने मान लिया। लेकिन ये मूव कैप्चर भी तो कर सकते थे आप जब आपको पता चला। भाई तुम एक चीज देखो कि मार्केट में मैं तो हर चीज कैप्चर कर सकता। मुझे मुझे ये चीज 100% पता चल जाती है कि अगर मार्केट ऐसा खड़ा गया और एक रेड कैंडल बनी तो वो ईएमए के पास जरूर आएगा। तो आप लोग बोलते होंगे कि तुम ईएमए तक ही शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, है ना। बोलने को तो आप सबके पापा को पापा बोल सकते, तो खुद के पापा को पापा क्यों बोलते अकेले। ये वैसी बात हो जाती है ना। ये आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेना है। और फिर दूसरा ट्रेड मेरा इस राउंड था, है ना। इस अराउंड अपना दूसरा ट्रेड बना, बिल्कुल एज पर सेटअप 100%। बढ़िया ट्रेड कैप्चर करता 33 पॉइंट का, है ना। तीसरा ट्रेड बनता अपना इस अराउंड एक ट्रेड बनता बढ़िया, 2 रेशियो का ट्रेड बना था एक। लेकिन लेकिन इसमें बहुत देर में टारगेट हिट होता।
एज पर ये, और शायद मैं ये ट्रेड कट भी कर देता। इसको मैं 2 रेशियो के पहले कट कर देता, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन मुझे दिख रहा था। मार्केट या फिर यहाँ ट्रैप कर सकता था, या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता था, और वैसा ही हुआ। और यहाँ पूरे दिन की लर्निंग छुपी है यहाँ पर, सबसे पूरी लर्निंग छुपी है पूरे दिन की यहाँ पर। वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। देखिए, पहला ट्रैप जोन, जहां जहां ये आंखें दिख रही हैं वो ट्रैप जोन है ना। पहली आंख आपको कहाँ दिखी? पहली आंख आपको दिखी भैया यहाँ पर, है ना। ये दिख गई इतनी बड़ी आंख, पहली आंख यहाँ दिखी। देखिए, एक बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला, सॉरी, माय मिस्टेक। बढ़िया एक ट्रायंगल था, है ना, ट्रायंगल पैटर्न बना यहाँ पे। ट्रायंगल पैटर्न के बाद एक बढ़िया ट्रेंड लाइन, ये नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, है ना, ब्रेक डाउन दिया, सॉरी, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट में एक ही बोलता हूँ तो समझ जाइए करा, है ना। तो उसने ब्रेकआउट दी, जितने रिटेलर्स होंगे, नॉर्मल ट्रेडर्स होंगे, उनने इसके नीचे का शॉर्ट प्लान किया होगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा होगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, उनको एंट्री दिला के सीधा उनका स्टॉप लॉस कट कर दिया, और मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन उसी साइड मार्केट आया। ये चीज बताती है आपका एक्सपीरियंस, आपको कितना मार्केट में एक्सपीरियंस है, और आप कितना अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले के ट्रेड में भी बताया, क्योंकि आप देखिए, ऐसे पैटर्न आपको हमेशा ट्रैप करते हैं ना। ये आपको ब्रेकडाउन दिया तो हमेशा इसके ब्रेकडाउन के बाद एक छोटा सा रीटेस्ट का वेट जरूर करें यहाँ तक। उसके बाद अगर ईएमए पे कोई अच्छी कैंडल बने, तभी एक शॉर्ट साइड का एंट्री लेना आपके लिए कम रिस्क वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर तो हर आदमी ट्रेड करता है ना। और हर बार ये नहीं होगा कि मार्केट रीटेस्ट करके उसी साइड गिरेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर भी तो सोचते हैं कि रीटेस्ट के बाद हो, है ना। तो मार्केट मार्केट पेशेंस वालों को और समझदार व्यक्तियों को पैसा बना कर देता है, ताकि किसी और को। देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस जाता, 100% जाता, और मैं देने को तैयार बैठता यहाँ स्टॉप लॉस अपना। और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस गया भी है। देखिए, यहाँ पर मैं एक डोजी कैंडल के साथ बढ़िया एक शॉर्ट ट्रेड बल्ब बना था। इसका लो टूटा, मैं एंटर कर जाता, लेकिन मेरा ट्रेड का स्टॉप लॉस चला जाता। तो सीधा स्टॉप लॉस का ट्रेड मार्क कर लेते, है ना। स्टॉप लॉस का ट्रेड अपन मार्क कर लेते, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता मैं एक गोला लगा देता। उसके बाद अब यहाँ लर्निंग छुपी है बेस्ट बेस्ट। मेरे महीने 1.5 महीने से जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, उसका कारण सिर्फ एक ही था। वो मुझे आज पता चल गया था, और कल भी मुझे थोड़ी भनक लग गई थी उस चीज की। वो है कि जब आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहा हो बीआरएस सिग्नल है, लेकिन 5 मिनट का आपको क्रॉस ओवर दे देता है, तो आप क्या सोचते हो? अब मैं यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन लूंगा, और बढ़िया 1:2 का टारगेट रखूंगा। मार्केट बोलता है चुप। कैसे? क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपना बियरिश था। उसके बाद ये आया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, है ना। मार्केट यहाँ पर फिर आया, यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर टाइम पास किया, फिर मार्केट को जहाँ जाना था, अपने ये मूव कैप्चर नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में, है ना। ये मूव कैप्चर क्यों नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में? पहली बात, मार्केट आधे घंटे में बंद होने वाला था, तो पोजीशन अपनी कहीं पर भी रहती तो अपन ज्यादा फेवरेबल पॉइंट में नहीं रहते। इस केस में चला गया, वो बात अलग है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ गाइस, कम ट्रेड करो लेकिन अच्छा ट्रेड करो। अगर आप मैं आपको एक गारंटी के साथ एक चीज बोलता हूँ, अगर आप दिन भर बैठोगे मार्केट में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अच्छे ट्रेड ना मिले, है ना। मार्केट में एक ट्रेड भी अच्छा मिल गया आपको दिन में, तो आपका दिन पूरा सफल हो सकता है। क्योंकि भले ही उस ट्रेड पर स्टॉप लॉस जाए, टारगेट आए, वो बात की बात होती है। सबसे पहले बात आपकी सीखने की होती है। देखो, मैं एक गारंटी के साथ दावा दे सकता हूँ कि अगर ये गेम आप सीख गए ना, तो कोई जितना साल भर में कमाता है, उतना आप एक दिन में कमा सकते हैं। लेकिन इस गेम के लिए आपको बहुत पेशेंस, परसिवरेंस, डिसिप्लिन चाहिए ही पड़ता है। मुझसे गलतियां हुई, मैंने ड्रॉ डाउन आया, कैपिटल ड्रॉ डाउन आई। कैपिटल ड्रॉ डाउन के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, मार्केट को देखा, कुछ चीजें सॉर्ट आउट की, और रिजल्ट आपके सामने है। अब आप लोग बोल रहे होगे कि जब ट्रेड नहीं करते तो जब से सबके टारगेट हिट होते हैं।
आपका कहना भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। दुनिया जो भी बोले, लेकिन मेरे हिसाब से मैं हमेशा सही हूँ। मैं ये ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहा, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। जब भी मेरा बड़ा लॉस होता है तो मैं हमेशा रुकता हूँ, थोड़ा एक पॉज लेता हूँ 1-2 दिन का, है ना। उसी के बाद मैं ट्रेड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे, 1 मिनट, सॉरी, क्या खुल गया है। ये आप देख सकते हो, मैंने अपने पूरा जर्नी मॉनिटर किया है। मैंने एक भी दिन अपनी नहीं छोड़ी है लिंक्डइन पर पोस्ट करते करते, है ना। देखिए, ये तो देखिए, वीडियो से लेके ये जर्नल तक 39 डे हो गया। अब मंडे को जब भी ट्रेड करूंगा तो 40वां दिन। आप मेरे लिंक्डइन पर जाके चेक कर सकते हैं कि मैं कितना कामचोर हूँ और कितना कामचोर नहीं। और बाकी मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ मेरा काम दिख जाएगा, मेरे मेरे रिजल्ट्स दिख जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। और एक और बात बोलता हूँ कि यार, कि मार्केट में जितना टाइम आप सीखने को दोगे उतना ही चीज आपको होगा। अगर मैं अभी रियल ट्रेड्स करता तो शायद मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन मुझे वो की इनसाइट पता ना चलता जो मुझे 2 दिन में पता चल गया। आप लोग ये बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कि कभी कभी जिंदगी में रुकना ही बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चलते जाओगे तो पैरों में छाले हो जाएंगे। जब आप रिपेयर होगे, जब थोड़ी चीजें सीखोगे, तो आपको कुछ नया पता चलेगा, कुछ चीजें नई सीखोगे, कुछ चीजें नई ऐड करोगे, कुछ पुरानी चीजें छोड़ोगे, है ना। तो यही बात होती है कि भाई, इसलिए हमेशा अपना एक गोल बनाओ, उसी पर काम करो। ये नहीं कि मैं 17 जगह मुंह मार के 9 EMA पर भी काम कर लूँ, 915 पर भी कर लूँ, RSI डाइवर्जेंस पर भी कर लूँ। इससे आप ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं आपको कोरे कागज पर लिख कर दे दूंगा, एक सेटअप को मास्टर करो, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, एक मार्केट पकड़ो, एक टाइम विंडो पकड़ो, एक तरह की एनालिसिस पकड़ो और एक टाइप का माइंडसेट पकड़ो। क्योंकि 17 जगह मुंह मारने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। जो लोग अपने 17 बाप रखते हैं, बुंदेलखंडी में कहते हैं, जो को अपने 17 बाप रखत ना, वो की सिर्फ नस्लें खराब होती, है ना। मतलब आप 17 चीजें करेंगे तो आपके ट्रेडिंग की नस्ल खराब हो जाएगी। तो ये एडवाइस आपको ठीक लगे या बुरा लगे, मैंने तो अपना काम कर दिया। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। दिस इज आदि साइनिंग ऑफ।